के लिए प्रस्तावित डीपीआर में कौन से 2 नए रूट शामिल किए गए? जयपुर मेट्रो हमारे राजस्थान में एकमात्र ऐसा शहर है जहां मेट्रो चल रही है, वो जयपुर है। उसको और आगे बढ़ाया जा रहा है, सीतापुरा से अंबावाड़ी और विद्याधर नगर टोडी मोड़ तक। अभी आर्थिक समीक्षा आ गई, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। जल्दी आर्थिक समीक्षा की बुक भी आ जाएगी, प्लस मैं आपको क्लासें भी। ओके, सीतापुरा से अंबावाड़ी। पंचगौरव योजना, जिसे प्रत्येक जिले को अलग पहचान देने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है, इसे राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा कब लॉन्च किया गया था? बजट इसका है 550 करोड़ रुपए। 2 फिक्स आएंगे प्रश्न, योजना का नाम प्लस उसमें बजट कितना है, और 1 साल तक इस बजट से इतने प्रश्न आएंगे। हाँ, सेकंड ग्रेड में करंट के हिसाब से आएगा, फर्स्ट ग्रेड में करंट के हिसाब से आएगा, और कॉलेज लेक्चरर में तो वो कहकर बब्बू बुला दो, इतने प्रश्न आए। उत्तर आएगा, क्या आएगा? 17 दिसंबर 2024 को पंचगौरव योजना शुरू की गई थी कि प्रत्येक जिले को अलग पहचान दी जाए, विभाग को अलग पहचान दी जाए, इसलिए तो इस पर 550 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। कितने? और एक राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी लाई जाएगी, ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी भी आएगी भी, ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी आएगी, इस पे भी सरकार काम करेगी। राजस्थान सरकार ने डांग, मगरा, मेवात और ब्रज क्षेत्रीय विकास योजनाओं के लिए प्रति क्षेत्र आवंटित राशि को कितने करोड़ रुपए तक बढ़ाने की कोशिश, ये हम सारी पढ़े। डांग क्षेत्र जो वो 8 जिले करौली वाला, और वो क्षेत्र करौली, धौलपुर, भरतपुर, झालावाड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर। वो मगरा क्षेत्र जो अजमेर वाला, राजसमंद वाला, और वो क्षेत्र है। मेवात, अलवर, भरतपुर, डीग और ब्रज भरतपुर, ये ब्रज क्षेत्रीय विकास अलग से जो बनेगा। हाँ बिल्कुल जी योगेश जी, ये बजट पढ़ना है, आरएस मेंस के लिए ये बजट पढ़ना है। उत्तर आएगा कितने? 75, 50 करोड़ से 100 करोड़। पहले 50 करोड़ था, अब बढ़ाकर 100 करोड़ कर दी। ठीक है, ये सारी मैं आर्थिक समीक्षा में पढ़ाऊंगा, मगर यार ये है क्या, क्योंकि नई आर्थिक समीक्षा में कुछ नया परिवर्तन हुआ है, वो पढ़ाऊंगा। मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए कितनी राशि का फंड विकसित किया जाएगा? बोले थार क्षेत्र, अब थार क्षेत्र है गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर, बालोतरा। थार है, रेगिस्तान है, बड़ी मुश्किल से अभी पश्मीरा, अभी गर्मियों के अंदर तो बहुत खतरनाक हालत हो जाएंगे, तो इसके लिए 150 करोड़। ठीक है, मुख्यमंत्री थार सीमा, या थार कह सकते हो आप, रेगिस्तान कह सकते हो, रेगिस्तानी सीमा क्षेत्र के विकास के लिए। ठीक है, तो 150 करोड़ रुपए। इसके अलावा देखो, बाकी तो मैंने इसमें बता दिया, ये पूरा सुजस है, पूरा का पूरा ये सुजस बुलेटिन दे रहा हूं मैं, टोटल का जितने आपके सामने पढ़ा रहा हूं मैं आपको रोज। राजस्थान सरकार ने गुरु गोलवलकर एक्सपेरिएंशियल ब्लॉक्स डेवलपमेंट स्कीम के तहत कितने पिछड़े ब्लॉक्स में विकास कार्य करने की घोषणा की है? ये लो जी, ये योजना एक बार फिर आ गई। ये योजना वसुंधरा जी के काल में आई थी, अब फिर आ गई। हमारी कोई कोचिंग नहीं है जी, ऑनलाइन पढ़ाते हैं हम, ऑनलाइन आपको फ्री कंटेंट देते हैं। आपको अच्छा लगे तो नानक क्लासेज ऐप में जाओ, आर.एस. राठौड़ जी वीडियो कोर्स चल रहे हैं, टेस्ट सीरीज चल रही है, और हमारी बुक आती है। ठीक है, मैं आपको फ्री पढ़ाता हूँ, हर गांव, हर ढाणी, हर तबके का विद्यार्थी पढ़े, मैं सब कुछ फ्री पढ़ाता हूँ आपको, मैं कुछ ही नहीं लेता। आपको लगे टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स लेनी है, ऐप में जाओ, बुक लो, मैं आपको कुछ एकदम मेरी तरफ से निःशुल्क, मेरी कोई कोचिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं पढ़ाता। मैं अब आपको दिखाऊं क्या, गुरु गोलवलकर, ये जब भाजपा सरकार आ जाती है तो ये स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और अभी जो बुक आ रही है 25 तारीख को, उसमें भी इस योजना को वापस अपडेट करके फिर डाल दिया, हर एक चीज को अपडेट करके, हर एक चीज पॉइंट को अपडेट करके आपके सामने रख दी, ताकि आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो उत्तर क्या आएगा? ओके, वेरी गुड। तो उत्तर आएगा 35 ब्लॉक्स। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था पता है? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना थी, जन सहभागिता योजना, सहभागिता योजना पूर्व में इसका नाम था, अभी नाम चेंज कर दिया, और ये वसुंधरा जी के समय की थी, और गहलोत सरकार ने इसका ये नाम कर दिया महात्मा गांधी, अब वापस ये गुरु गोलवलकर इस नाम से है। ओके, वेरी गुड। जनता के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्र में यह है। राजस्थान सरकार ने रामगिरी पहाड़ी, बड़गांव, उदयपुर को ऑक्सीजन, या आप इसको कह सकते हो ऑक्सोजोन, ऑक्सोजोन या ऑक्सीजन हब और पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने हेतु कितनी राशि का प्राप्त? लो फिक्स है,
कि पर्सन पर्यटक स्थल से संबंधित ऐसा पर्सन आएगा तो वो ये कहेगा रामगिरी पहाड़ी कहाँ पे है, बड़गांव वाली जो रामगिरी पहाड़ी है वो कहाँ है, तो वो है कहाँ पे, उदयपुर में। ये पर्सन है आपके लिए। अब राशि पूछे न पूछे 15 करोड़ कर देना, ठीक है। राशि आपसे पूछे न पूछे आप कितनी कर देंगे, 15 करोड़ कर देना। बहुत अच्छी, बहुत ही बढ़िया, हाँ ठीक है, ओके। ओक्सो जोन के रूप में स्वर्ण जयंती पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा, स्वर्ण जयंती पार्क, ओक्सो जोन जोन के रूप में स्वर्ण जयंती पार्क। और सीधी सी बात है कि पार्क से पर्सन आता है ना, उत्तर आएगा विद्याधर नगर है, जयपुर। राजस्थान सरकार ने किन शहरों में नए ऑडिटोरियम के निर्माण की घोषणा की है, ये लो जी, 9 जिले निरस्त किए थे लेकिन सरकार ने कहा, बोले 9 जिलों वाले ग्रामवासियों, जनता आपका कोई कसूर नहीं है, हमने पहले आपको बनाया फिर आपको जिला खारिज किया लेकिन आपको सौगात देंगे। सरकार ने हर एक जो जिले निरस्त किए थे उनके लिए फंड जारी किया है, प्लस कुछ न कुछ वहां दे के उनको सेट किया है, ठीक है। उत्तर आएगा अनूपगढ़ जी, ये तो हमारा ही वाला भी था, आया है तो मैंने प्रश्न बनाया है। शाहपुरा भीलवाड़ा वाले और गंगापुर सिटी करौली सवाईमाधोपुर वाले, तो उनको कहा है कि नए ऑडिटोरियम का के निर्माण की घोषणा की है। राजस्थान सरकार द्वारा नवगठित नगरीय निकायों सहित अन्य क्षेत्रों में 500 पिंक टॉयलेट्स के निर्माण हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया। अब इनकी राशि पूछ लेंगे, इनकी राशि पूछ ली जाएगी, इसलिए हमें इनकी राशि को पढ़ना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं। हाँ, अनूप शाहपुरा गंगा, कौन सा, सूरतगढ़ अपने गंगानगर वाला, सूरतगढ़ तो गंगानगर में है, एक सूरत गुजरात में, ठीक है। तो 175 करोड़ राशि याद रखना, 175। अब पूछ लेगा कितने पिंक टॉयलेट्स, 500। एग्जामिनर कुछ ही पूछ सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। राजस्थान सरकार द्वारा राइजिंग राजस्थान समिट के तहत MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए किसका गठन किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है या ये पूछेंगे। अब राइजिंग राजस्थान समिट हुआ था 9 से 11 दिसंबर 2024 और मैंने पूरा अभी जो बुक आ रही है उसमें पूरा राइजिंग राजस्थान डाला टोटल, के हो के ना हो। तो उत्तर क्या आएगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, PMU, नोट कर लेना भी, PMU का गठन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, ये ना सोचियो प्रधानमंत्री मोदी यूनिट, यहाँ को नहीं ध्यान रखियो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट PMU। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, निम्न में से, और एग्जामिनर तो आपको ऐसा देगा। प्रश्न कुछ भी आ सकता है भाई, प्रश्न का तो कोई मतलब नहीं है। अकोला चित्तौड़गढ़ में इको क्रैफ्टिंग हब के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अब देख लो, अब नाम सुनोगे कुछ जी के डकी है, इसो के पढ़ा। अकोला चित्तौड़गढ़ में इको क्रैफ्टिंग हब के लिए 10 करोड़ प्रावधान। इम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ व बूंदी में स्टोन पार्क स्थापित किए जाएंगे। सांगानेर जयपुर में ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की स्थापना होगी। भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क का विस्तार किया जाएगा। अब पिछले बजट में टेक्सटाइल पार्क की घोषणा की थी, अब की बार कह दिया विस्तार किया जाएगा। सांगानेर जयपुर में ब्लॉक प्रिंटिंग, जो ब्लॉक प्रिंटिंग है सांगानेर की प्रसिद्ध है, जोन की स्थापना होगी। निम्बाड़ा चित्तौड़गढ़ में स्टोन पार्क, यो नोट कर लियो, पार्क पक्का आवेगा, ये पार्क पक्का पूछा है। स्टोन मार्क निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ और बूंदी में, और यहाँ ये असत्य हो जाएगा क्योंकि यहाँ 10 करोड़ की जगह 5 करोड़ है, बस बाकी सारा ही सही, बाकी सारा ही क्वेश्चन सही है। ये देख लो, नोट कर लो ढंग से, आराम से चीजें बता रहा हूँ क्योंकि आपके काम की है। देखो, अकोला चित्तौड़गढ़ में इको क्राफ्टिंग हब, हस्त छपाई को प्रोत्साहित करने हेतु 5 करोड़ का प्रावधान है, याद रखियो, हस्त छपाई के लिए। कोटा में कौन सा प्रमुख औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा, ये लो जी, खिलौना पार्क बनेगा, टॉय पार्क। खिलौना पार्क, खेलना है तो कोटा चले जाना, खेलन खातर खट जाओगा कोटा, खेलने के लिए कोटा जाना पड़ेगा। आ लो, कोट के बटन, मेजर बटन, बटन वालों कोटा, ठीक है। टॉय टॉय पार्क, खिलौना पार्क बनेगा, ये देखो कहाँ पे, कोटा में। चंबल देखो, कोटा में और भी बहुत पार्क है। और ये देखो, नानक क्लासेज की स्पेशल 25 फरवरी से संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध हो जाएगी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान, ईओआरओ, पटवारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ग्राम विकास अधिकारी, जेल प्रेरी और राजस्थान कांस्टेबल। इसमें मैंने मोटा मोटा 8 महीने का करंट लिया है, 8 मंथ, और लास्ट अभी फरवरी मंथ तक ले लिया। बुक तैयार हो चुकी है, पहले पेज निकालते पूरा बजट आ जाएगा शानदार तरीके से, सार संगर्भित, द बेस्ट, कम प्राइस एकदम। और फर्स्ट ग्रेड वाले स्पेशल आई हुई है मिशन 1.0।
फर्स्ट ग्रेड वाले तो ले लेना स्कूल व्याख्याता अपनी अपनी बुक ले लेना, इधर वाले सारी अपनी बुक ले लेना, ठीक है। और इनको ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए 80 580 22 001 पे संपर्क कर लेना। डाक के माध्यम से आपके पास पुस्तक है पहुंच जाएगी। निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ और बूंदी में कौन सा पार्क विकसित किया जाएगा? आराम से बताओगे, कोई दिक्कत? थॉट नंबर 2 रीट का फॉर्म मेरे नेम में गलती हो गई, करना पड़ेगा। अब कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ ही नहीं होगा। अब जाके चुप चुपा तो शॉर्ट नंबर 2 पेपर दे दे, ठीक है। तो कितनी बार कॉपी पेस्ट कर रहा है, यहाँ बजट बढ़ा रहा हूँ मैं, यहाँ रीट और ऑप्शन आया था संशोधन का, कर लेना था सही। बैठे रहते हो पहले तो, न कोई टेलीग्राम देखते हो न कोई सूचना देखते हो, बस, ठीक है। उत्तर आएगा स्टोन पार्क। कौन सा पार्क है? स्टोन पार्क। अब थे सोचो स्टोन किसो? पत्थर, हाँ वो देखो एज ने तो पत्थर मार दियो बेचारे, पत्थर है पार्क, पत्थर ही पत्थर दिखेगा, जिन्हें झाकोगा भी नहीं पत्थर। अब थाने केड़ा के दिखे, इधर देखते हो इधर देखते हो इधर देखते हो, पता नहीं क्या दिखते है ना। सोनियाना चित्तौड़गढ़ में कौन सा पार्क विकसित होगा? बताओ भी, सोनियाना चित्तौड़गढ़ में कौन सा पार्क विकसित होगा? बता दो। ये प्रश्न फिक्स है कि बार 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 प्रश्न है? उत्तर आएगा सिरेमिक पार्क, सिरेमिक पार्क, ठीक है। जैसे सिरेमिक पार्क है, एक पार्क मैं बता देता हूँ, खारा बीकानेर के अंदर भी खुला है, खारा बीकानेर औद्योगिक क्षेत्र में भी सिरेमिक पार्क है। एक सोनियाना चित्तौड़गढ़ में, जहाँ एक बड़ी सारी ग्लास फैक्ट्री लगनी थी अभी तो, हाँ। राजस्थान में पहली बार आईफा अवार्ड का आयोजन कब और कहाँ किया जा रहा है? बहुत ही इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स का आयोजन हो रहा है अपने जयपुर में। ध्यान है कि जयपुर वालों, बहुत खतरनाक तरीका हूँ अभी कुछ दिन बाद ही, हाँ। उत्तर क्या आएगा? 8 और 9 मार्च को हो रहा है, दे दनादन दे, 8 मार्च, 8 से 9 मार्च 2025 जयपुर ये घोषणा हुई है। बोले हमारे सौभाग्य की बात है बजट में एक हाथ। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन है सही नहीं है? शेखावटी हवेली संरक्षण योजना के तहत हेरिटेज वॉक को शामिल किया गया है। कायलाना झील जोधपुर में म्यूजिकल फाउंटेन, वाटर स्क्रीन, लाइट एंड साउंड शो के लिए 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है। विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में जीईसीसी की तर्ज पर कंसंट्रेंट कन्वेंशन माइक सेंटर का निर्माण होगा। और बीकानेर में लोक गायकों और संगीतकारों के लिए गौरी देवी कला केंद्र की स्थापना की जाए। मतलब इतना बड़ा प्रश्न आ जाए तो घूमना नहीं है, घबराना नहीं है, उत्तर आराम से मिल जाएगा, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं। बी, कौन बता रहा है बी? बताओ। इसमें ये उत्तर है, हाँ, क्योंकि 15 करोड़ की जगह 11.5 करोड़ है। अब इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लगा लेना, बीकानेर में लोक गायकों और संगीतकारों के लिए गौरी देवी कला केंद्र की स्थापना की जाएगी, ये नोट कर लेना, ये प्रश्न पक्का आएगा। बाकी तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जहां 100% ये। कायलाना झील जोधपुर म्यूजिकल फाउंडेशन वाटर स्क्रीन लाइट एंड साउंड शो हेतु 11.50 का प्रावधान। मैं तो सर बोल जाती हूँ, क्या होता है। राजस्थान सरकार द्वारा हड़बूजी पेनोरमा का निर्माण कहाँ किया जाएगा? ये लो जी, पेनोरमा। और आपको पता है कि पेनोरमा बनाने का जिम्मा किसके पास होता है? राज्य विधिक प्राधिकरण, जो होता है ना, सांस्कृतिक प्राधिकरण, ये अभी जो ओंकार सिंह शेखावत जी सांस्कृतिक प्राधिकरण, उनके पास होता है पेनोरमा। इनकी मूर्ति स्थापित होगी, इनके बारे में पूरी लोक गाथा होगी, सब चीज़ें होगी। ये पर्यटन की दृष्टि से, धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सीधी सी बात है, हड़बूजी फलोदी में इनका पूजा स्थल है, मुख्य पूजा स्थल है। यहाँ गाड़ी की पूजा होती है, इसकी गाड़ी की पूजा होती है। इनका वाहन है सियार हड़बूजी। इनका जो जन्म होता है ना, वो बुंडेल नागौर में होता है, बुंडेल नागौर में होता है, लेकिन मुख्य इनका पूजा स्थल यहाँ पे है। दो बनेंगे, दो ही पेनोर में घोषित है, एक रेवासा शिखर धाम में भी पेनोरमा बनेगा। अब सीधी सी बात है कि रेवासा शिखर में जीण माता का है, तो जीण माता का पेनोरमा बनेगा। यानी पूरे बजट में दो ही पेनोरमे की घोषणा हुई है, ये दोनों। ओके। राजस्थान सरकार ने ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के विकास हेतु कितनी राशि का प्रावधान? ये लो जी, पिछले बजट में सरकार ने महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट बनाने की घोषणा की थी। अब की बार ट्राइबल, ट्राइबल यानी आदिवासी, या हम अनुसूचित जनजाति कह दो या आदिवासी कह सकते हो, आदिवासी सर्किट के विकास के लिए कितनी राशि का प्रावधान? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। ओके, उत्तर आएगा 100 करोड़। कितना? 100 करोड़।
वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत कितने वरिष्ठ नागरिकों को हवाई मार्ग से तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी, जबकि 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को स्लीपर की जगह एसी ट्रेन से तीर्थ यात्रा होगी। आज सुबह ही मैंने बताया था रमेश कोहली, क्या बात है, आज सुबह मैंने बताया था ना आपको कि भाई आजकल किसी को टाइम नहीं है। मैं तो अपने माता पिता की सेवा करने के लड़के को टाइम है, ना लड़के के पीछे बहू आ गई, वाइफ आ गई, उसको टाइम है, ना कोई छोटे भाइयों को टाइम है, सब अपने काम में बिजी। ए बेचारे जो हमारे बुजुर्ग हैं वो इंतजार करते हैं हमें कहीं लेके जाए, वो कहीं नहीं बोले अगली साल चलेंगे अगली साल जाएंगे। ऐसे करते करते सरकार ने कहा जी वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। हम क्या करेंगे, हम पहले ले जाते थे 40,000 को, 40,000 में से हम 4,000 को ले जाते थे हवाई यात्रा करवाने, ठीक है, और 36,000 को ले जाते थे हम इसमें रेल से। अब कई वरिष्ठ नागरिक कहते हैं हम तो रेल में जी स्लीपर में तंग हो जाते हैं जी, हमें तो एसी वाला कमरा दो, एसी वाला डिब्बा दो। तो सरकार ने कहा भाई दे दो 6,000 तो हवाई यात्रा करवा दो। बोले इनको करवाओ हवाई यात्रा, प्लस 50,000 को अब स्लीपर की मारो गोली, एसी ट्रेन में ले जाओ बेचारों को एसी ट्रेन में ले जाओ। तो 6,000 और 50 यानी अब की बार इस वित्त वर्ष में टोटल कितने हो जाएंगे, 56,000 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 56,000 हो जाएगा। बोले ए लो थे थारा काम करता रहो, मैं थारा बुजुर्गन है वरिष्ठ नागरिकन, ज्यादा हुआ तो एक साथ में जा सकता है। हाँ ओके। राजस्थान सरकार